हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में पहले ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा है और नीचे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वेव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ आर। जो हमारे पास वेव्स दे रखी हैं ऑप्शंस में, उन्हें हमें उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उनकी वेवलेंथ के हिसाब से। और ऊपर जो पैराग्राफ हमें दे रखा है वो इंफ्रारेड वेव्स के बारे में दे रखा है। उनको किसने डिस्कवर किया था, उनकी फ्रीक्वेंसी किस रेंज की होती है, वो किस तरह से उन्हें बनाया जाता है, उन रेस को क्या कहा जाता है, वो रेस किस में यूजफुल होती हैं, कहाँ पर हमें उन्हें यूज किया जाता है। ये सारा पैराग्राफ जो है वो इंफ्रारेड रेस के बारे में दिया गया है। तो देखो जो क्वेश्चन हमें है उसमें हमें क्या करना है, वेव्स को अरेंज करना है उनकी वेवलेंथ के हिसाब से। तो की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि जब हम ईएम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ईएम स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स आती हैं वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इन दोनों की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ये ट्रांसवर्स होते हैं नेचर में, और वैक्यूम में इनकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है जो कि c के बराबर होती है। ठीक है, ये चीजें हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो जब ये स्पेक्ट्रम बनता है तो देखो इनका सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, इंफ्रा, विजिबल, माइक्रो एंड देन रेडियो। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है ईएम स्पेक्ट्रम का। तो जो हम गामा से रेडियो की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, और जब हम उल्टा चलें, अगर हम रेडियो से गामा की तरफ बढ़े तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज होती है। और ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब गामा रेज की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हाईएस्ट होती है और रेडियो वेव की लोएस्ट होती है। और अगर मैं वेवलेंथ के हिसाब से बात करूं तो वेवलेंथ जो होती है गामा से रेडियो की तरफ जाने पर बढ़ रही है। इसका मतलब हाईएस्ट जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव की होती है, और लोएस्ट जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, गामा रेज की होती है। तो बेसिकली अगर मैं लैम्डा के हिसाब से इनको अरेंज करूं तो देखो सबसे ज्यादा लैम्डा रेडियो का, फिर माइक्रो का, फिर विजिबल का, फिर इंफ्रा का, फिर यूवी का और फिर एक्स का। हमें इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें अरेंज करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिसकी लैम्डा सबसे ज्यादा है। तो रेडियो वेव का लैम्डा जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद रेडियो वेव के बाद क्या आता है, माइक्रो आता है। तो देखो ऑप्शन में माइक्रो तो कहीं लिखा नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। फिर आता है उसके बाद विजिबल। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, विजिबल आ जाएगा। ठीक है, विजुअल के बाद हमारा आता है इंफ्रा। उसके बाद हमारा आ जाएगा इंफ्रारेड। फिर आपकी आ जाएंगी यूवी, फिर आपका आ जाता है एक्स, और फिर आपका आ जाता है गामा। तो ये वाला सीक्वेंस जो है वो हमारा बनेगा डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर का। तो देखो सबसे पहले तो आएंगी रेडियो वेव। तो ये वाला ए ऑप्शन तो आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। बी में देखिए सबसे पहले रेडियो वेव है, फिर विजुअल है, फिर इंफ्रारेड है, और फिर यूवी आपके दे नहीं रखी, फिर एक्सरे है। तो ये वाला सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है आपके पास। ठीक है, सी वाला देखें तो पहले रेडियो वेव है, इंफ्रा आ रहा है पहले, फिर विजुअल आ रहा है। तो ये यहाँ सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। फिर डी की बात करें तो रेडियो वेव आ रही है, उसके बाद सीधा यूवी है, फिर विजिबल आ रहा है। तो ये वाला सीक्वेंस भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन जो हो गया वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।